हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ ओसाजोन फॉर्मेशन। इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं बायोमोलिक्यूल्स में से, इसलिए इस टॉपिक को करवा रहे हैं। तो बेसिकली किस किस के लिए होता है ये टेस्ट या फिर किसके लिए होता है वो देखेंगे। बेसिकली ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज के लिए होता है आपका ये टेस्ट, ठीक है। इसका आपको अच्छे से करना है और ध्यान से समझना है चीज़ों को, किस तरीके से इसमें से ओसाजोन फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से मैकेनिज्म होती है, रिएजेंट कैसे होते हैं, कितने मोल यूज़ होते हैं, सब बताएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ओसाजोन फॉर्मेशन। चलिए, तो ओसाजोन फॉर्मेशन स्टार्ट करना है हमें यहाँ से। तो देखेंगे ओसाजोन फॉर्मेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन। तो ओसाजोन फॉर्मेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें रिएजेंट देखेंगे। रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं इसमें। रिएजेंट यूज़ करते हैं बच्चों फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है बेटा जी, CH2N NH, और साथ में क्या लेते हैं, H+ लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो देखेंगे समझेंगे किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो पहले अभी ग्लूकोज ख़त्म करके आ रहे हैं, तो ग्लूकोज के लिए देखते हैं और फिर देखेंगे कि और किस किस के लिए आपका होता है ये टेस्ट। ठीक है, तो देखिए ग्लूकोज के लिए तो इसको मैं फ्रेश पेज ले लेता हूँ, या तो क्योंकि बहुत बड़ी रिएक्शन है तो इसको मैकेनिज्म समझाते समझाते बड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं फ्रेश पेज ले लेता हूँ एक। ठीक है, तो ये मैंने फ्रेश पेज ले लिया। अच्छा चलिए इधर से इधर देखिए, एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, CHO, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है आपका, C3 4 5 एंड 6। ठीक है, CH2OH, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ इतने पार्ट को मैं यूज़ करूँगा, इतने पार्ट को मैं यूज़ करूँगा, और बाकी इस पार्ट को मैं क्या कर लूँगा, R ले लूँगा। ठीक है, R ले लूँगा, बाद में इसको करेंगे, क्योंकि बार बार लिखना बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाली बात है। इसमें कुछ नहीं होगा, जो होगा आपका इन्हीं दो चीज़ों में होगा, दो कार्बन में होगा। ठीक है, तो चार कार्बन को मैंने R मान लिया है, और साथ में जो OH है उसको भी। ठीक है, एंटायर ग्रुप को। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिएगा, C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से रहेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से रहेगा ऐसे, और साथ में कार्बन, OH और हाइड्रोजन। ठीक, इस तरीके से, और ये आपका R ग्रुप है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि NH2 वाला पार्ट, NH2 यानी फिनाइल हाइड्रोजन आपका इस तरीके से आएगा। बिल्कुल सही बात है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आए, C डबल बॉन्ड O हो और साथ में H2N हो, या फिर NH PH, इस तरीके का कोई भी केस हो, यहाँ पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, अगर आपका ये वाला कंडीशन है तो यहाँ से हमेशा पानी निकल जाता है ऐसे, H2O। ठीक है, तो यहाँ पर बनता क्या है, C डबल बॉन्ड N, ये जुड़ जाता है ना अपन में, इसके साथ जुड़ जाता है। O को हटाना है और N को लगाना है, बस इतना सा ट्रिक याद रखिए आप, NH PH। ठीक है, इस तरीके से आपका होगा, और ये साथ में आपका H साथ में लगा रहेगा। अब क्या करना है, कार्बन OH, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे R ग्रुप इस तरीके से रहने वाला है। अब क्या होता है, अब ये जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इस तरीके से जाता है, इस तरीके से। और ये टोटोमेरिज्म आपको जानते होंगे, टोटोमेरिज्म जैसे कीटो प्लस कीटो इनोल फॉर्म जैसे होती है ना, उसी तरीके से एक तरीके से टोटोमेरिज्म हो गया। ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस पे, इस कार्बन पे, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, अभी बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और एन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से, तो ये नेगेटिव चार्ज जो होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो इस पे आएगा वो इस हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, जाके नेगेटिव चार्ज में चिपक जाएगा आपका। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा, NH और ये NH PH। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया ना इस पे मैंने ये वाले हाइड्रोजन को जोड़ दिया है। चलिए, इतनी बात तो बिल्कुल सही रही। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और OH आएगा, और यहाँ पे R ग्रुप इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ ऐसे। ठीक, ऐसे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो OH वाला पार्ट है ना, OH वाला, ये वाला पार्ट जाता है इधर, ये वाला पार्ट जाता है इधर, और यहाँ से निकलता है एनिलीन, यहाँ से निकलता है एनिलीन, एनिलीन। अब एनिलीन क्या होता है, देखो एनिलीन क्या होता है, यहाँ पर NH पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे निकलने के बाद, तो ये वाला पार्ट NH2, ये वाला पार्ट PH, ये वाला PH है और NH2 है, इसी को क्या कहते हैं, एनिलीन होता है ये। तो ये आपका निकल जाता है इस तरीके से। ठीक है, और ये बनता क्या है, ध्यान से देखिएगा, C डबल बॉन्ड N। ठीक है, और साथ में H आएगा N के, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ पे R ग्रुप इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फिर से फिनाइल हाइड्राजीन लेता हूँ, फिनाइल हाइड्राजीन लेता हूँ,
कौन सा फिनाइल हाइड्रोजन, यही वाला जो पहले यूज़ किया था हमने, NHPH। देखिए यहाँ पर O है ना, कार्बोनिल ग्रुप है, तो मैंने बताया था जब भी ऐसी कंडीशन आए तो ये वाली कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो बस पानी निकाल दीजिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से, तो ये क्या बनेगा बेटा जी, देखना C डबल बॉन्ड NH ये बनेगा, और साथ में अच्छा इसके साथ हाइड्रोजन भी है, ये भी जोड़ लेना, ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड NHPH ये बनेगा, ठीक है। अब ये बनने के बाद क्या होगा, ये बनने के बाद आपका R ऐसे का ऐसा रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये इतनी चीज़ बन गई है। अब आपका क्या होता है, पानी आता है, पानी H2O, H2O अटैक करता है इधर, H2O किधर अटैक करेगा, H2O अटैक करता है इस वाले कार्बन पे, ठीक है, इस पे नहीं करेगा, इस पे करेगा तो ये पहले जैसा ही बन जाएगा, तो वैसे तो बनाना नहीं है हमको। तो H2O अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे आपका, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक की तरह, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा ना ये, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन के कंपैरिजन में, इसलिए बॉन्ड शिफ्टिंग नाइट्रोजन की तरफ इस तरीके से होगी, और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरह एक्ट करेगा, और H2O का जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, H कार्बन NH, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा N पे इस तरीके से, और यहाँ पे OH2, यहाँ पे O पॉजिटिव, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा कार्बन डबल बॉन्ड N NH PH और साथ में R। देखिए अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहीं पे अभी स्पेस है तो कर लेते हैं, देखना यहाँ पर जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया है वो स्टेबलाइज कैसे होगा, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया ये स्टेबलाइज कैसे होगा, क्योंकि पता है आपको कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी आपके ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज़ हाईली अनस्टेबल। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को इस तरीके से, हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में जो बना बना रखा है, उसके इलेक्ट्रॉन अपने पास शिफ्ट करता है और H+ की फॉर्म में निकल जाता है, और जो H+ निकलेगा ना यहाँ पे इस तरीके से, अगर यहाँ से जो H+ निकलेगा वो H+ कौन ले लेता है, वो H+ ले लेता है ये वाला नाइट्रोजन। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनती है ना आपकी, वो इस तरीके से बन के आएगी, CnH2, और यहाँ पे OH आएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो था ही, और यहाँ पे आपका कार्बन डबल बॉन्ड NH, ये पहले वैसे वैसे का वैसा NHPH। इतनी चीज़ समझ में आई आपको, इसको मैं दूसरे पेज पे करके दिखाता हूँ अब आपको। क्या क्या आ गया हमारा, OH आ गया है, NH2 आ गया है, H आ गया है, और ये आपका कार्बन एन एच एन एच पी एच आ गया है, और साथ में R ग्रुप आपका इस तरीके से आ गया है, ठीक है। देख लीजिए यही बना है ना आपका, ये बिल्कुल बना है, डबल बॉन्ड आएगा ना, डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि ऑक्सीजन निकला था ना यहीं से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बेशक से। यहाँ पर H2O ने जब अटैक किया ना, इस पे H2O पे अटैक किया, तो OH2 पॉजिटिव की फॉर्म में जुड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलेगा, और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन अपने ऊपर ले लेगा, और यहाँ से निकलने के बाद H+ निकलने के बाद जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है इसको भी स्टेबलाइज मांगता है, क्योंकि हमें पूरे कंपाउंड को न्यूट्रल रखना होता है, तो हर चीज़ अपने न्यूट्रलिटी की ओर भागती है, हर कोई न्यूट्रल होना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पर न्यूट्रल बना दिया। अब क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, अब मैंने क्या किया, H2O ही दिया, H2O ही दिया, इसको पता है आपको H+OH की फॉर्म में होगा ये, और आपको पता है यहाँ पर भी आपका क्या है, बेस है, यहाँ पर भी आपका क्या है, बेस है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को आपको पता है, जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन वो जल्दी से डोनेट करना चाहता है, ठीक है। दोनों ही बेस हैं, ये भी बेस है, ये भी बेस है, और ये भी बेस है, लेकिन अच्छा बेस कौन सा है, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, या फिर नाइट्रोजन एक्ट एज ए गुड बेस, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, बेस वही अच्छा होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दे दे आसानी से। तो नाइट्रोजन आसानी से दे देगा किसको, अपने H+ को, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आएगा, कार्बन NH3 पॉजिटिव इस तरीके से बनेगा, और OH इस तरीके से आएगा, और हाइड्रोजन और C डबल बॉन्ड NH और PH इस तरीके से आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखना, अब फिर से पानी लेके आएंगे हम, पानी, अब पानी फिर से अटैक करेगा, किस पे करेगा, देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हाईली अनस्टेबल होता है, तो एज ए गुड लिविंग ग्रुप काम करेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, ये H2 अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये NH3 अमोनिया की फॉर्म में निकल जाएगा, अमोनिया की फॉर्म में स्टेबलाइज भी कर जाएगा और निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो बनेगा क्या, कार्बन पे ये OH आएगा, OH आएगा, ध्यान देना, यहाँ पर H+ यूज़ हो गया, एक्चुअली में ये OH होगा, ये जो होगा ना, ये OH होगा, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, क्योंकि ये वाला OH कौन सा है, ये वाला, ये OH है, ये वाला OH, ठीक है। या तो वाटर लिखो या OH निकलो, आएगा OH ही, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली OH मैंने अटैच कर दिया इस पर, और ये आपका C डबल बॉन्ड NH और PH इस तरीके से आएगा। अब क्या होता है बेटा जी, अब आपको पता है कि किसी भी एक कार्बन पे दो OH हाईली अनस्टेबल, अगर हाईली अनस्टेबल होगा तो वो वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, देखो माइनस वाटर ऐसे निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O,
H कार्बन डबल बॉन्ड NNH, PH। अब देखो फिर से वही कंडीशन आ गई, ऑक्सीजन आ गया ना, और हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही, हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही, तो क्या करेगा, H2N फिर आएगा, NH, PH, फिनाइल हाइड्रोजन को फिर लेंगे, और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये फिर से वही पानी निकाल देगा और क्या बना देगा ये लास्ट में, C डबल बॉन्ड NNH, PH, और C डबल बॉन्ड NNH, PH, ये बना देगा, और साथ में इसके हाइड्रोजन है ही, और यहाँ पे R जुड़ा है ही। ठीक है, तो ये आपका बन गया ओवरऑल। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, अगर फॉर्म में लिखूँ तो लास्ट में ऐसे में लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड NNH, PH, C डबल बॉन्ड NNH, PH। ठीक है, और साथ में R ग्रुप कौन सा था आपका, आर ग्रुप कौन सा था आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, 4 5 6, तो ये आपका ओ एच रहा होगा, ये ओ एच सॉरी ये CH2OH रहा होगा, CH2OH रहा होगा, ये आपका ओ एच रहा होगा, ये ओ एच रहा होगा, ये एच होगा, यहाँ पर ओ एच होगा, यहाँ एच होगा, ये एच होगा। तो देखो आपके ग्लूकोज ने क्या बना दिया, ओसाजोन फॉर्मेशन टेस्ट पास कर लिया। तो इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये कौन कौन से जो हैं मोनोसेक्राइड वो देते हैं, ओसाजोन फॉर्मेशन टेस्ट जो होता है, ओसाजोन टेस्ट कौन कौन देते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि कितने मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं इसमें। तो ध्यान से देखना, मैं पीछे जा रहा हूँ फिर से। अब मैंने रिएक्शन शुरू करी थी यहाँ से कुछ, ठीक है, तो मैंने कितने मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यूज़ कर लिए, पहले तो यहाँ पर किया फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर किया, देखो यहाँ पर मैंने ऐड किया था, ऑक्सीजन बना था, तो ये दो दो मोल हो गया, और तीसरा मैंने यूज़ किया था नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे इस पे कहाँ पे, ये रहा, ये है ना, यहाँ पे मैंने तीसरा मोल यूज़ किया है। ठीक है, तो टोटल 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यूज़ होते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, इज यूज्ड, 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यूज़ होता है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब कौन कौन से टेस्ट देते हैं, देखो फ्रक्टोज देता है ये टेस्ट, फ्रक्टोज देता है, ग्लूकोज देता है, और मैनोज भी देता है, टेस्ट। ठीक है, मोनोसेक्राइड जनरली सारे ही देते हैं मोनोसेक्राइड। ठीक है, इस तरीके से होता है, जनरली गया मैंने। ठीक है, लेकिन मेन जो आप पढ़ते हो ना, मेन ये तीन ही पढ़ते हो आपके, जो आपके ज़्यादा सिलेबस में जो रिवॉल्व करता है इन्हीं तीन तीन कंपाउंड के आगे रिवॉल्व करता है, कि मैनोज मैनोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज, या फिर कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो आप इसको, तीन कार्बोहाइड्रेट। देखो फ्रक्टोज क्यों टेस्ट दे रहा है, देखना यहाँ पे, देखना इस चीज़ को समझना। फ्रक्टोज मैंने ये है, फ्रक्टोज का मैंने नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। देखो ये होता है फ्रक्टोज आपका, CO 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर CH2OH होगा, और यहाँ पे OH रहता है, यहाँ पे OH रहता है, और यहाँ पे H रहता है। ये सिमिलर होती है ग्लूकोज की तरह, बस यहाँ पर CHO की जगह CH2OH होता है, और यहाँ पे CH2OH की जगह ये वैसे का वैसे रहता है, बस एक कीटोन ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाता है। दो जगह CH2OH होते हैं, और ये आपका CH2OH होता है दो, और यहाँ पर कीटोन आ जाता है। अब यहाँ तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पे 3 मोल कैसे यूज़ हो सकते हैं। आप बोल सकते हो कि यार यहाँ पे तो एक ही मोल होना चाहिए यूज़, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो 3 मोल भी यूज़, यहाँ पर भी 3 मोल यूज़ होते हैं, तो कैसे कहोगे। देखो ये किस तरीके से, ये फ्रक्टोज है ना, एक्चुअली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, किस तरीके से देखना मैं बताता हूँ आपको। CH2OH है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, इस तरीके से, हाइड्रोजन मैं इधर लिखता हूँ अभी। ठीक है, और क्या करता हूँ, C डबल बॉन्ड O, 3 4 5 6, CH2OH, ये ऐसे आएगा। ठीक है, OH और ये H इस तरह आएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब देखना, अब इसमें क्या होता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे देखो, पहले इसमें क्या होता है, ये टोटोमेरिज्म होता है इस तरीके से, पहले ये बॉन्ड जाता है इधर, हाइड्रोजन टूटता है और ऑक्सीजन पे इस तरीके से आएगा, और ये कैसे बनता है देखना, CH डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन उठ के कहाँ जाएगा, इस O नेगेटिव पे जाएगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर OH ऐसे बन गया। अब क्या होता है देखना, यहाँ पर ऑक्सीजन H ऐसे है, ठीक है, कार्बन, बाकी मैं R ग्रुप ले लेता हूँ इसको। ठीक है, ये वाला ग्रुप मैंने क्या ले लिया, R ग्रुप ले लिया, इसको R ग्रुप ले लिया मैंने, R ग्रुप ले लिया, तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखना अब क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर, ये वाला शिफ्ट होता है इधर। देखो ये वाला शिफ्ट हुआ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है H+ की फॉर्म में निकलेगा, वो कहाँ पर जुड़ जाएगा, इधर आके जुड़ जाएगा, और ओवरऑल क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड O कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, कार्बन, और यहाँ पे ROH। ठीक है, तो R क्या था, R आपका ये था, तो देखो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, यही आपका ग्लूकोज होता है, और जब ग्लूकोज टेस्ट देता है तो फ्रक्टोज भी आपका इस तरीके से टेस्ट दे देता है। ठीक है, ये ओवरऑल अगर मैं लिखना चाहूँ तो C डबल बॉन्ड O H,
CHOH हाइड्रोजन, C4 5 CH2OH, OH OH H, ठीक है। इस तरीके से ये ग्लूकोज बन जाएगा आपका। तो एक चीज़ ध्यान रखना इसमें कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है, देखो यहाँ पर OH आया है इस साइड में, ऐसा भी तो हो सकता था जो ये वाला OH है, ये वाला OH है, ये इधर इस साइड भी जो नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना होगा तो OH आपका इस साइड भी तो आ सकता था भाई। ये तो आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन था, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। और sp2 हाइब्रिडाइज में आपको पता है एनेंटियोमर्स बनते हैं। एनेंटियोमर मतलब रेसमिक मिक्सचर बनता है। रेसमिक मिक्सचर मतलब ये जो ऑक्सीजन पे, ये जो ऑक्सीजन है इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर जो OH बनेगा वो लेफ्ट साइड भी रह सकता है, राइट साइड भी रह सकता है, ये इधर भी रह सकता है। मतलब ये OH ऐसे ही बना सकता हूँ, या फिर मैं OH इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। दोनों ही पॉसिबल है आपके इसमें, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। H अब इधर H आ जाएगा। अब क्या होगा ये देखना, इसको मैं बना देता हूँ पूरा 3 4 CH2OH, OH OH और H, और ये आपका रहेगा OH। तो देखना ये क्या बन गया यहाँ पर। ये जब ऐसे कंडीशन में मैंने आपको एपीमर में करवाया था, एपीमर में करवाया था, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैनोज बेटा जी, मैनोज। और इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, इसलिए आपका क्या देते हैं, ग्लूकोज भी ये टेस्ट देता है, मैनोज भी ये टेस्ट देता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन इसमें यूज़ हुए हैं, दैट इज़ 3 मोल यूज़ हुए हैं, ये मैंने बताया था यहाँ पे। 3 मोल आपके यूज़ हुए हैं। और उसके बाद फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड मैनोज तो ये टेस्ट देते ही हैं। फ्रक्टोज वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रक्टोज में यहाँ पर एक ही C डबल बॉन्ड होता है, लेकिन ये टोटोमराइज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज भी आपका ओसाजोन फॉर्मेशन टेस्ट देता है और 3 मोल ही यूज़ करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। बेल का जो ऑप्शन दिया होगा बिल्कुल राइट में, उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अपडेट्स की। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद।